और देखो, ठीक है। पेज कर लिया सेटअप। अब हमें पेज बनाना है, तो पेज बनाने के लिए क्या बताया था कि हम लोग एक पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो प्लगइन कौन सा होगा, जो भी प्लगइन के लिए कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्लगइन पे जाएंगे। प्लगइन जाने के बाद यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक कर देंगे, या इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लगइन्स होता है, कौन कौन से प्लगइन इसमें इंस्टॉल है वो आ जाएगा। एक आपका कंटेंट फॉर्म है, इसके स्पैम हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, और एलिमेंटर हो गया ऑलरेडी, और निंजा फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे निंजा फॉर्म के माध्यम से। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 नहीं चाहिए, तो ये वाला जो है इसको आप डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है, डीएक्टिवेट करके इसको कर देंगे डिलीट। तो हम लोग निंजा फॉर्म वाला प्लगइन जो होता है वो इंस्टॉल कर लेंगे। आ गया निंजा फॉर्म का मतलब प्लगइन, ये इंस्टॉल हो गया प्लगइन प्लगइन। अब आप यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, निंजा फॉर्म पे। निंजा फॉर्म पे जाने के बाद इसके आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये आपका इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड, ये हमने कल एक ये फॉर्म बनाया था, ये वाला। ठीक है, अब हम एक नया फॉर्म बनाते हैं। तो नया फॉर्म बनाना है तो उसके लिए क्या, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब उसमें क्लिक करने के बाद ब्लैंक फॉर्म बनाना है, कलेक्ट फीडबैक करना है, या कॉन्टेक्ट अस बनाना है, डिलीट रिक्वेस्ट बनाना है, इवेंट रजिस्ट्रेशन करना है, एक्सपोर्ट डाटा रिक्वेस्ट होता है, जनरल इंक्वायरी, जॉब एप्लीकेशन, टोटल रिक्वेशन, और ये आपका इतने तरीके के हम लोग यहाँ पे ये बना सकते हैं फॉर्म। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लैंक फॉर्म लेते हैं, या कॉन्टेक्ट ले ले तो क्या लिखा, अलाउ यूजर टू कॉन्टेक्ट विथ योर दिस सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म, यू कैन ऐड देम रिमूव फील्ड एज अ नीडेड। मतलब ये जैसे ले लेंगे तो बना बनाया फॉर्म आएगा। हमने क्या कहा था कि ड्रॉबैक बिल्कुल फ्री, मतलब उससे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक फॉर्म चूज करेंगे। हमने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया। जैसे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया, हमारा ब्लैंक फॉर्म्स होता है ये आपका आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा, यहाँ पे फील्ड ऐड करनी है। ठीक है, ऐड न्यू फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आप फील्ड, कोई भी फील्ड है। अब इसमें फील्ड के बारे में क्या है, यहाँ पे फील्ड समझ लेते हैं कौन कौन सी। देखो, कॉमन फील्ड होती है, सिंगल चेक बॉक्स हो गया, डेट टाइम हो गया, चेक बॉक्स लिस्ट बना सकते हैं, सेलेक्ट इमेज, कोई इमेज लगा सकते हैं, मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन बना सकते हैं, रेडियो लिस्ट बना सकते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट टूल और सबमिट सबमिट बटन बना सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। फिर इसके बाद यूजर इंफॉर्मेशन फील्ड पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या एड्रेस दिया गया, सिटी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, यूएस, फोन नंबर, जिप कोड, जो भी लेना है वो। ठीक है, लेआउट फील्ड आपको चाहिए नहीं। और इसके बाद यहाँ पे ये कंफर्म, नंबर, एंटी स्पैम, हिडन, ये आप सब यहाँ पे ये ले सकते हैं। अब इसमें जो भी फॉर्म लेकर के हमको फॉर्म बनाना है, वो फॉर्म लेकर के हम यहाँ पे फील्ड बना लेंगे। तो सबसे पहला नंबर होता है, क्या आता है, फर्स्ट नेम हम लोग लेते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले उसका क्या होता है, फर्स्ट नेम लिया जाता है। मलबे वाली साइट खोलते हैं इसका, कॉन्टेक्ट अस ओपन कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस खोला, देखो इसमें पूरी साइट आ रही। फिर इसके बाद गूगल का लोकेशन आ रहा, एड्रेस आ रहा। फॉर्म नहीं,
और साइट खोल दो। मैं भी नहीं आ रहा। देख, जेड स्क्वायर का लिया हमने। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टस लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या है, पहले इसमें लोगो, ये मतलब मैप लगा है। इसके बाद क्विक क्वेरी फीडबैक, क्विक क्वेरी आप यहाँ पे फीड कर सेट कर सकते हैं, और इधर आपका कस्टमर सर्विस का पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। इस तरह का पूरा हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो होता है वो बनाना है। यहाँ पे जो ये फॉर्म है, ये फील्ड हमको बनानी है। तो इसमें क्या सबसे पहले लिखा है, नेम लिखा है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, और फोन नंबर के बाद सब्जेक्ट है, और कोई मैसेज लिखना है तो वो उसके बाद ये डाल करके इसको यहाँ से सेंड कर देना है। तो यही बनाना है, इस तरह का बनाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, नेम दिया गया है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इस फील्ड पे, इसमें सबसे पहले फील्ड पे क्या लेंगे, नेम ले लेंगे। ऐड फॉर्म फील्ड, यहाँ पे गए हम। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम की फील्ड आ गई। फिर हमने यहाँ पे किया, इसके बाद हमने उससे लास्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट नेम, फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस। फिर आप यहाँ पे फॉर्म पे जाओ, और यहाँ से क्या, ईमेल एड्रेस है। हाँ, ईमेल, क्लिक किया, ईमेल एड्रेस आ गया। ईमेल एड्रेस ले लिया, और क्या है फॉर्म में, इसके बाद सब्जेक्ट और मैसेज। सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्म, ये जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा फॉर्म पूरा आप यहाँ पे बना सकते हैं। मोबाइल नंबर वाला फील्ड ले लेते हैं, नंबर हो गया। नंबर के बाद एक मान लीजिए और कंट्री वाला ले लिया, कंट्री हो गया, और एड्रेस वाले ले लिया, ठीक है। अब ये तो ले लिए, ये सब आ गए। अब इनको अभी क्या है, जहाँ पे जैसा सेट करना है वैसा ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे देखो, ऊपर नीचे लास्ट नेम है, इसको ऊपर करना है, इसको कर देंगे, इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है। ये आप यहाँ पे अभी क्या है, सेट कर सकते हैं, जो भी जैसा सेट करना है। इसके बाद क्या है, इसको जो जो फील्ड है हमें यहाँ से लेनी थी वो चीजें हमने ले ली, ठीक है यार। डेट एंड टाइम हम ले लिया, डेट एंड टाइम भी आ गया। अब इसको यहाँ से कर दो डन। अब डन करने के बाद अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ये फॉर्म है पूरा, अब इस फॉर्म को सेटअप करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा, जैसा कि देखो इसमें क्या है, इसमें लिख के आ रहा है योर नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे मैसेज। और तो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी यहाँ पे सेटिंग एडिट पे जाएंगे, एडिट पे हमने क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद तो इसकी जो एडिट वो फील्ड है वो खुल के आ जाएगी। तो इसको यदि रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड करने के लिए इसको यहाँ से सिंपली क्या कर देना, यस कर देना, इसके आगे स्टार लग जाएगा। जब तक कस्टमर कोई भी यदि इस पे नाम नहीं भरेगा तो वो अगली फील्ड पे मतलब फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब समझ में आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए ये कर दिया, और यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट पे गए, और यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर वैल्यू हमने लिखा इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। इंटर योर फर्स्ट नेम लिख दिया हमने, और इसके बाद हमने इसको इसको कर दिया done। आ गया, ठीक। सिंपल सा फॉर्म मतलब बन गया, इंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आप आ गया ये फर्स्ट नेम हो गया। फिर आप इसको लास्ट नेम, लास्ट नेम पे क्लिक करा, इसका इसका ये बॉक्स आ गया। इसको भी हमें रिक्वायर्ड करना है तो हम इसको यहाँ से एक कर देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर लास्ट नेम, लिख देंगे, और इसके बाद इसको डन कर देंगे। तो ये आ जाएगा, ये आ गया। फिर आप यहाँ पे ईमेल पे जाएंगे, ईमेल आईडी पे, और यहाँ पे आ जाएंगे, और लेबल हो गया ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे इंटर योर ईमेल एड्रेस लिख दिया, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ईमेल होती है, बहुत सारे लोगों की नहीं होती है, नाम तो सबका होता है, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद आए नंबर पे, नंबर पे हम गए,
यहाँ पे हमने एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये आ गया, इसको भी हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया। नंबर की जगह पे आप जो लिखना चाहते हो यहाँ पे जैसे लिखो, लिख दो पूरा, जैसे कि मोबाइल नंबर। ठीक है, लिख दिया। ये चेंज हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, 10 डिजिट का होता है, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लगा दिया। ये मतलब लगा दिया, कोई इसमें क्या है 8 करेक्टर का लिखेगा तो वो सबमिट ही नहीं करेगा, बताएगा कि क्या है आपने नंबर गलत लिखा है। ऐसे क्या कोई गलत नंबर भी डाल देगा, सबमिट कर देगा। तो कम से कम 10 डिजिट का ही उसको डालना पड़ेगा, तो मिनिमम मैक्सिमम 10 डिजिट। ठीक है, और इसके बाद इसको कर देंगे। देखो मोबाइल नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर आ गया। कंट्री लिया। ठीक है, अब कंट्री में यहाँ पे देखो ये सारी पूरी कंट्री ये आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट अभी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर के आ रहा, डिस्प्ले क्या हो। तो इसको यदि रिक्वायर्ड करते हैं तो रिक्वायर्ड कर देंगे, रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस, अब ये जो ईमेल एड्रेस था ये इसके ऊपर रखना था हमको, है ना। तो इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे एड्रेस पे जाएंगे, इसकी सेटिंग पे जाएंगे, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हमने लिखा इंटर योर एड्रेस, और इसको यहाँ से कर दिया डन। ठीक है, डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे गए और इसके सेटिंग पे गए, यहाँ पे डेट और टाइम। ठीक है, डे ओनली या टाइम ओनली, डेट एंड टाइम बोथ, दोनों डालना है। ठीक है, तो डेट ओनली हम कर लगते हैं इस पे खाली। ठीक, तो ये इस पे क्या है, सिर्फ आपका डेट टाइम, डेट एंड टाइम, डेट खाली टाइप कर पाएगा, और यहाँ से हम लोग इससे टाइम हटा देते हैं, लिख देते हैं डेट। ठीक है, और इसको यदि कर दिया, डेट आपका डेट हो गया, और ये आपका हो गया, अब पूरा फॉर्म हो गया, बन गया पूरा फॉर्म। ठीक, अब इसके आते हैं दूसरे सेकंड नंबर पे, ईमेल एड्रेस, ईमेल पे, ईमेल एंड एक्शन पे। ठीक है, मैं सक्सेस मैसेज, सक्सेस का मैसेज मतलब सक्सेस मैसेज आए उसके पास दिखाई दे उसको, एडमिन के ईमेल पे चला जाए। ठीक है, रिकॉर्ड सबमिशन, रिकॉर्ड सबमिशन के बाद। ठीक है, फिर एडवांस पे, यदि यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग, कैलकुलेशन, फॉर्म टाइटल। ठीक है, फॉर्म का टाइटल नहीं पड़ा हुआ था ना, इसमें डालते कॉन्टेक्ट अस डिटेल, लिख दिया। अब इस पे हमने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया डन। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट अस डिटेल, आगे लिख के, अभी फॉर्म का नाम नहीं लिख के आ रहा था कुछ भी। ठीक है, वो डाल दिया हमने, यहाँ से चेंज ये हो गया। इसके बाद इसको कर दिया पब्लिश। ठीक है, पब्लिश करने के बाद इसको भी यहाँ से पब्लिश, अब ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश हो गया, यहाँ पे देखो ये आ रहा ऑप्शन पब्लिक लिंक, इस ये लिंक है, लिंजा फॉर्म ID 3 नाम से बना, इसकी हमने कर ली कॉपी, इसको हमने कर लिया कॉपीड, कॉपीड हो गया, डन किया। अब इससे क्या है, हम बाहर आ गए। ठीक है, ये फॉर्म हमारा क्या हुआ, फॉर्म बन गया, इसको यहाँ से कर दो फ्लो। ठीक है, ये देखो कॉन्टेस्ट डिटेल ये वाला था, इसकी हमने कॉपी कर ली, इसकी चाहे तो यहाँ से कर लेते चाहे वहां से कर लिया। अब ये फॉर्म का डिटेल बन गया। ठीक है, अब हमको बनाना है फॉर्म, पेज बनाना है। तो अब हम लोग जाते हैं अपने पेज पे, पेज पे जाने के बाद आल पेज पे जाएंगे। आल पेज पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टेक्ट पे जाना है, उसको करना है एडिट। एक ब्लैंक आ रहा। ठीक है, इस पे मतलब यदि हमें इसको उसके माध्यम से बनाना, एलिमेंटर के माध्यम से, तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तो हमें एलिमेंटर के पेज बिल्डर, ये वाला पेज तो ऐसे बन जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। ये हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। ये हमें क्या करना होगा, बनाना होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे एडिट विथ एलिमेंटर।
ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कंटेनर पहले ले लेंगे। यहाँ पे क्या पहले सबसे पहले ऊपर क्या लगा है, कॉन्टेक्ट का फॉर्म आ जाएगा, ये ले लेंगे इसमें। यहाँ पे हमने एक एक कंटेनर एक वाला ले लिया, ये आ गया। अब इस पे क्या करना है, यहाँ प्लस पे जाओ और इस पे क्या लगाना था, मैप। मैप पे मैप लिखो, यहाँ पे आ जाएगा, इसको ला के सिंपली इसको यहाँ पे छोड़ो। पूरा मैप आ गया। अब इस पे हम लोग यहाँ पे लोकेशन की जगह पे हम मान लो लिखते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश। आया कानपुर, ठीक। पर्टिकुलर एड्रेस लिखना होगा, या पर्टिकुलर किसी का एड्रेस होगा, जैसे कि मान लीजिए इनका एड्रेस है, तो यही क्या है, ये वाला इसका एड्रेस क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखो आ गया, ये देखो हाईलाइट होके आ गया, समझ में आया। ठीक है। अब इसको कम ज्यादा करना है, तो यहाँ से जूम जो होता है उसे आप छोटा बड़ा, मतलब इसको पेज को इसको कर सकते हैं, तो इसको हमें छोटा बड़ा करना है, तो हम यहाँ से देखो इसको छोटा करेंगे, छोटा हो जाएगा, साइज इसका छोटा होगा बड़ा हो जाएगा। जैसा आपको करना है वैसा आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको कर दिया 5। ठीक। चलो साइज तो यही आएगा ना, इसको किया 20। ये जूम करके दिखेगा, मतलब ठीक है, जितना जूम मतलब कर, जितना यहाँ से बढ़ाएंगे उतना जूम ये ऊपर मतलब अपना ये हमारा जो है ये हाईलाइट होकर दिखाई देगा। ये हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये आ गया मैप, समझ में आया। ठीक है, अब फिर जाएंगे, फिर अब जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये जाएंगे, फिर आप इस पे क्या जाएंगे और फ्लेक्स बॉक्स पे जाने के बाद दो पे करेंगे, डबल वाले पे सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, उन लोगों ने जो फॉर्म कॉपी किया था वो उसका तो चला गया। फिर हम जाते हैं बाहर, इसको निंजा फॉर्म पे गए और यहाँ पे डैश निंजा फॉर्म के डैशबोर्ड पे क्लिक किया, और इसका सोर्स कोड जो है उसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब जाएंगे हम लोग कहाँ पे,
अपने ऑल पेजेस पे, पेजेस पे, ऑल पेज पे, और यहाँ पे जाएंगे कांटेक्ट अस पे, एडिट पे, यही वाला है। क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल V, और उसको करेंगे सेव। तो पूरा फॉर्म जो है ऊपर आ गया है सोर्स कोड की वजह से। इस तरह का कंटेंट डिलीट फील्ड आर रिक्वायर्ड, और वो बेकार टाइप का आ गया कुछ। वो डबल वाला लिया, सेलेक्ट शॉर्ट शॉर्ट कोड। बस करो। हम्म। हाँ, पहला ये था ना, यहाँ पे जब ये लिया, अब यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं किया, अब यहाँ क्लिक करो, मतलब डालोगे तो फॉर्म आएगा। ठीक। ये इस तरह का कर दिया, तो ये इस तरह का टाइटल, ये अब वो जो फॉर्म था ये कॉन्टेक्स्ट वाला, ये बेकार हो गया। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जैसे ये इसको पेस्ट कर दिया, तो चला गया, उसको पहले कॉपी करके रख लेते हैं फिर हम लोग। पेस्ट, ये कॉपी कर लिया इसको, यहाँ पे लाए, इसको हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये यहाँ पे देखो, ये पेज आया ना, ये
ये होगा सब कोड, अब सेव करो इसको। दो बार किया, तीन बार, कितनी बार होगा? अब ये नीचे आ गया। वर्डप्रेस पे आओ, उसको पेज को फिर से डिलीट करना। ठीक, अब एक नया पेज बनाओ, ऐड न्यू पेज। कॉन्टेक्ट मी नाम से बना लेना। ठीक, इसको कर देना है पब्लिश। एक पेज बन गया ये हमारा, पब्लिश कर दिया। तो ये इसके नीचे यहाँ पे मतलब होता है कि इसको प्रिंट करना, ये कर दिया। अब इसके बाद यहाँ वर्डप्रेस पे फिर से आ जाओ। वर्डप्रेस पे आने के बाद यहाँ पे जाओ, मेनूज, अपीयरेंस पे, मेनूज पे। अब यहाँ पे ये वाला पेज जो है, इसको यहाँ से कर दो रिमूव। और कॉन्टेक्ट मी वाला ले करके ऐड टू मेनू पे क्लिक करो। कर दिया, ऐड हो गया। इसको सेव मेनू पे क्लिक कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे इसको जरा, अब आ गया सही। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसमें हमें फॉर्म जो था, फॉर्म ये वाला, इसका एक लिंक हमने कॉपी कर लिया। इसको कर दो बंद यहाँ से। अब यहाँ पे अपने पेज पे जाओ, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट मी वाले पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ये आता है अब, ठीक है, यहाँ पे सिंपली करो इसको पेस्ट। ठीक, और इसको करो सेव। वो फॉर्म का मतलब कोड बना देता है पूरा। हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे करो, रिफ्रेश करो जरा। आ गया पूरा फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कंट्री, डेट, और ये सबमिट फॉर्म आ रहा। ठीक, दो दो बार, तीन बार आ जा रहा। अच्छा, तो यहाँ पर भी वही पुराना वाला खुल रहा ना। अब देखो आ गया। कंटेंट और डिलीट, फील्ड आई, फील्ड नेम, मार्क एज, ये पूरा फॉर्म हो गया। ठीक, तो ये फॉर्म हमने ये इंसर्ट करा लिया, ये आ गया सोर्स कोड। अब इसके बाद क्या करो, इसको एडिट विथ एलिमेंटर।
अब ये पूरा ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, एक हमने ये लिया ब्लैक बॉक्स, ये डबल वाला ले लिया। लो, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कस्टमर सर्विस, फोन नंबर, है ना, ईमेल, कस्टमर फीडबैक। अब ये क्या, कस्टमर सर्विस वाला, यहाँ पे जाओ और इस बॉक्स पे हेडिंग ले लो, ठीक। और यहाँ पे लिख दो कस्टमर सर्विस, सर्विस, ठीक। और इसके बाद क्या है, इसकी हेडिंग को छोटा यदि करना है तो यहाँ पे देखो S2 है, इसको S3 करो, साइज छोटा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे जाओ स्टाइल पे जाओ, इससे कलर पे जाओ, इसको यहाँ से ब्लैक कर दो, ठीक। कस्टमर सर्विस हो गया पहला, तो ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे फोन, और ये फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अच्छा कॉन्टेक्ट सर्विस के बाद यहाँ पे देखो फोन, और ये फोन, तो यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे जाओ फिर से प्लस पे, अब यहाँ पे ये ले लो टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर पे जाओ, यहाँ पे रखो, तो यहाँ से फोन नंबर और ये इतना सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आओ, कंट्रोल ए करके इसको पेस्ट कर दो, आ गया, ठीक। इस इसके बाद अब क्या करना है, इसका इसकी डुप्लीकेट, इसके बाद यहाँ पे इसी के नीचे पे कस्टमर फीडबैक SMS ओनली ना, ठीक है। तो ये बनाना है, इसको यहाँ से क्या करो, सेलेक्ट करो, कॉपी करा, यहाँ पे क्लिक किया, और हमने इसका क्या कर दिया, इसका डुप्लीकेट, उस पर राइट क्लिक करो और इसको डुप्लीकेट कर लो, कस्टमर सर्विस को, और इसको उठा के लाओ और यहाँ नीचे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, लिखना ये, ठीक। फिर आप यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे फोन नंबर और ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद इसका डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करने के बाद इसको उठा के फोन नंबर, हो गया। फिर आप यहाँ पे जाओ बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद इसको यहाँ पे इसका डुप्लीकेट करो, और इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ नीचे छोड़ो, और इस पे लिखो, फिर यहाँ पे आ जाओ, इसका यहाँ से फोन नंबर, ईमेल, ये सब ले लो। इसके बाद इसका डुप्लीकेट करो, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको आप यहाँ पे हो देंगे, और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करें, हो गया, ठीक है। स्पेस स्पेस यदि ये कम करनी है तो मतलब वहीं पे, कहाँ पे, नोट पैड पे जाके इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो कम हो जाएगा स्पेस, ठीक। ये पूरा हो गया। अब ये वाला जो बचा, इस पे, यहाँ पे हम लोग इस पे जाएंगे प्लस पे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैप पे क्लिक किया, और यहाँ पे लेके आया, मैप छोड़ दिया, ठीक। इस तरह का मैप आ गया। अब यहाँ पे क्या है, वही एड्रेस कॉपी करो, फिर आप ये मैंने आ गया, माल रोड, माल मार्ग लिख के आने लगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करो यहाँ से पब्लिश,
अब यहाँ पे जाओ, इसको करो यहाँ से रिफ्रेश। अब देखो ये कुछ आ गया उस तरह का, कुछ कुछ फॉर्म, पहले ऊपर फॉर्म आ गया, कांटेक्ट में, कांटेक्ट अस डिटेल, फिर इसके बाद ये मतलब ये आपकी डिटेल हो गई। ठीक है, अब आया कुछ समझ में? जैसे ये कंटेनर, ये वाला कंटेनर है, ये मान लो ऊपर करना है, जरा देखते हैं हो जाएगा क्या। हो गया, सेट हो गया। अब हुआ, क्लियर हुआ? तो हो जाएगा ना। तो कॉन्टेक्स्ट फॉर्म मतलब हमारा बन जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद अब आया ये वाला, ये क्या होता है? ये फुटर है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फुटर। ठीक है, ये फुटर हो गया। ये जो ऊपर होता है ये क्या होता है? हेडर। ठीक है, तो अब हमें को क्या करना है कि हेडर फुटर जो है वो बनाना है। तो हेडर फुटर बनाना है, कैसे बनाएंगे? अब इसमें हमें हेडर फुटर आपको बनाना होगा, तो हेडर फुटर कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए भी क्या, एलिमेंटर का प्लगइन आता है। ठीक है, हेडर फुटर का। तो वो भी हमें क्या करना होगा, वो क्योंकि इसमें कहीं पे भी अपनी साइड जो ये अपनी खुल रही है, इसमें कहीं ऊपर, ये ऊपर तो ये ऐसा लेके आ रहा है, लेकिन वो ऐसा हेडर नहीं लेके आ रहा ना जैसा होना चाहिए। फुटर आ ही नहीं रहा है ना? तो हमको हेडर फुटर भी बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप जाओ इसमें, लगिन पे, वर्डप्रेस पे वापस जाएंगे, एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्लगइन पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हेडर ऐड प्लगइन, पहले क्लिक करो तभी आने। ऐड प्लगइन पे क्लिक करो, और ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलिमेंटर, HEADER, हेडर। क्या लिखा है? अनलिमिटेड एड ऑन फॉर एलिमेंटर, फॉर्मली एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ठीक है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, तो मतलब 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसमें। ठीक है, तो अच्छा होगा इसको। और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसका करेंगे इंस्टॉल, और इसको कर लेंगे एक्टिवेट। ये आ गया, ठीक है। एलिमेंटर प्रो, फॉर्म एलिमेंटर सेक्टर एड ऑन।
यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो हेडर बिल्डर, हेडर फुटर बिल्डर, डैशबोर्ड खुल गया है। हेडर फुटर पे बिल्डर पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें क्या था, ऐड, ऐड न्यू पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ऐड न्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, हेडिंग डालेंगे HEADER, हेडर। हेडर बना रहे हैं, हेडर करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट एन ऑप्शन पे जाएंगे, वो भी यहाँ पे भी हेडर चूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले ऑन, तो डिस्प्ले ऑन क्या, क्या डिस्प्ले हो। ठीक है, डिस्प्ले ऑन यूज रोल, और अभी सब ले लेंगे, ये ऐसे रखे देंगे। ऐड कस्टम फील्ड, डेटा ऐड वैल्यू। क्या हुआ, आ रहा समझ, ऊपर जा रहा था। हेडर लिखा, यहाँ से हमने भी, यहाँ से भी लिया हेडर, और हेडर लेने के बाद बेसिक से स्पेशल पेजेस, पोस्ट पेजेस और पेजेस, ऑल पेजेस ले लिए, यूजर रोल्स, ऑल, इसके बाद इसको करो यहाँ से पब्लिश। और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के माध्यम से इसको कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। ये आ गया, यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने तीन वाला इसको ले लिया। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पहले इसमें हमें इमेज लेनी है। इमेज मतलब क्या, पहले हम लोग जो साइट को बनाएंगे उसमें लोगो लगा देंगे, इमेज ले लेंगे, इमेज ले लेंगे, यहाँ पे इमेज क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, लोगो लगाते हैं। यहाँ पे जाओ और क्लिक करो, कोई भी लोगो, मान लीजिए लोगो लगाना है, लगा देंगे। जैक जॉन्स ले लिया, सेलेक्ट किया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे वही देखो लोगो था यहाँ पे, फिर इसके बाद सब नाम थे, और इधर जो था सोशल सोशल मीडिया आइकन, मान लो हमें यहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे साइट पे सोशल मीडिया आइकन लगाना, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस पे आएंगे, और इस पे आने के बाद यहाँ पे करो सोशल आइकन, आ गए, इस पे क्लिक करो। ठीक, अब देखो, ये क्लिक किया तो ये आ गया, इसको उठा के यहाँ पर इस पे लगा दो, आ गए सारे। ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, और भी ऐड आइटम पे जाओ, तो यहाँ पे और जो ऐड करने वो भी आप सोशल आइकन आप यहाँ पे
लगा पाएंगे। वो नाम लिखते जाएंगे और आइकन आप लगाते जाएंगे, ये फिगर आपके इस तरीके से लग के आ जाएगा। ठीक। फिर अब यहाँ पे आएंगे, मेनू बार। ठीक है, मेनू बार, ये वाला मेनू, ये मेनू, सब लाइट इस पे है ना, मेनू एंकर। हमें यहाँ पे मेनूज लगाने थे सारे वो वाले, तो उसका वो आ नहीं रहा। तो लॉक है, नेविगेशन मेनू ले लो। हाँ, अब ये देखो आ गया होम कॉन्टेक्ट, मतलब इतने पेज इतने हैं इसमें। अपने में पेज में कितने पेज थे, इसमें इतने ही पेज थे खाली। ठीक है, ये देखो अब हट गया यहाँ से, ये पूरे जैसे वहां से ये लगाया, ये वो वाला टूल हट गया पूरा। अब जब हम लोग ये बना लेंगे, लगाएंगे, तो ये इस तरीके से सारे जितने भी टूल, मतलब जितने भी होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, ये इस तरह का आपका आ जाएगा। अब इसको करो पब्लिश, ये आपका हेडर बन गया। इसका हेडर का कलर भी चेंज करना है, वो भी चेंज हो जाएगा। पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे जाओ, अब इसको यहाँ से करो रिफ्रेश। ये देखो आ गया। देखो। ठीक। ये इसको इसका इसका जो है, इसको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से इसको जाके क्या कर दो, हमने और कम कर दो। कस्टम पे जाओ और इसको कर दो 50/50, और इसको अप्लाई कर दो। हो गया। अब पब्लिश करो। पब्लिश करो। ठीक है, यहाँ से इसको करो पब्लिश। ठीक। हेडर हो गया, छोटा बताते हैं। अब हेडर बना, अब देखो। अब इसके बाद क्या बनाना है, अब फुटर बनाना है। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, फिर से बैक जाएंगे। यूज यूई, और यहाँ पे हेडर फुटर पे क्लिक कर दो। हेडर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ऐड न्यू पे जाओ और यहाँ पे लिखो FOOTER। फुटर। ठीक है, अब फुटर यहाँ से चूज करेंगे क्या, फुटर। ठीक, फुटर ले लिया। फुटर लेने के बाद इसको कर दिया पब्लिश। ठीक, और इसके बाद एडिट विथ एलिमेंटर। अब देखो ये फुटर जो बना है, अब ये क्या किस कलर का है, ब्लैक कलर का। तो पहले सबसे पहले तो ले लो ये। इसके बाद इसमें क्या करो, एक कितने, इसमें कितने पार्ट हैं, ये 1 2 3 4 5, तो एक,
इसमें ये वाला ले लो, इसमें जितने पार्ट करने होंगे उतना कर लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद इस पे यहाँ पे जाओ। अब इसमें पे क्या करना है, कलर स्टाइल पे जाओ। यहाँ पे जाओ, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे चलेगा क्या मतलब स्कूल। जिस तरह का कलर लेना है उस तरह का कलर ले लेंगे। हो गया इतना। अब इसके बाद अब इसमें क्या करना है, ये पहले क्या है, क्विक लिंक्स एक हेडिंग है, इसकी ये सब हेडिंग्स है। ठीक है, होम सिक्योरिटी ये सब आ गए, और यहाँ पे ये जो ये ऊपर आ रहा है ये उसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे दिए टूल्स। तो यहाँ पे जा करके ये हमने लिया, और फिर हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, ये आ जाएगा। और इसमें मेनू मेनू लिया था, नेविगेशन मेनू लेके यहाँ पे छोड़ दो। ये आ गया इस तरीके से। इसके अब यहाँ पे जाओ, ये लास्ट मेनू डिफॉल्ट लिखा हुआ है, बट स्टाइल पे जाओ। बटन के रूप में दिखने लगेगा। इसको यहाँ से करो डिलीट करने को। तो डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे पहले आप एक हेडिंग हेडिंग ली, और हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है, क्विक लिंक। ठीक है, सेलेक्ट करा, कॉपी कर लिया, क्विक लिंक आ गया लिख के। स्टाइल पे गए, यहाँ से गए और इसका यहाँ से वाइट कलर ले लिया। ठीक। अब इसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करो। प्लस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट एडिटर ले लो। तो यहाँ पे लाओ, यहाँ पे छोड़ दो। तो कंटेनर हम लोगों ने लिया था ऊपर साइड वाला ले लिया था, ठीक है, इस वजह से क्या है, ये साइड पे जा रहा, हमें साइड पे नहीं ले जाना। दूसरा एक कंटेनर ले, बस। तीन भागों में है ना, तीन, एक दो तीन चार पाँच, चार वाला ले। हाँ वो 9 इंच की फिल्म लगा रहा है आ गया तो चार। फोन कराए। अब देखो यहाँ प्लस पे जाओ, प्लस जाने के बाद हेडिंग पे जाओ, यहाँ पे हेडिंग पे जाओ, अपार्टमेंट नहीं बना रहा तो और हेडिंग पे जाने के बाद कब कहे पड़े थे मैं मालिक। तो रात में पूरा एक फिट की है और एक फिट के ध्वनि भेजी थी उनको हो जाए। क्विक लिंक। यहाँ पे जाओ, इसका कलर जो है इसको व्हाइट हमारे इनसे तब सत्य वाले को बोल के आए किस मुझे मन तू हाथ में इनसे काहे करा का के कलर बताओ। करो। और वो नापे कैसे लगता है हमने अपने यहाँ एक फिट में लगवाया है। वो तो नापेगा एक ही फिट में आपकी लकड़ी। और क्या कौन अलग से होगा। अब इसमें यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर अब यहाँ लगाओ, इसके नीचे लग गया। एक फुट लटा कर नहीं है नए नए पेज की तरफ से आए बाटा। ठीक है, अब उनको नहीं एक फीट पूरा लटक नहीं आएगा और नापेगा तो 9 इंची में ना 9 इंची।
हाँ मैं स्लैब एक एक में कंप्लीट मिले, पता चला वो बाद ऊपर 9 इंची लगा है, बाद में वो 4 इंची ही मिले नीचे। आ गया। और यहाँ से हाँ इसका क्या टेक्स्ट कलर। मैं स्लैब सही देर हमको वो मिले एक। यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ से ले लो इसका व्हाइट कलर। ये हो गए। अब ये अलग दूसरा है, ठीक है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, कॉपी, इसका डुप्लीकेट। कंट्रोल भी, फिर से सेलेक्ट करो पूरे, और यहाँ से टेक्स्ट कलर, ठीक।